साईं ओम, साईं ओम। साईं का नाम लेकर, शिरडी बाबा का नाम लेकर हम उपनिषदों का पाठ शुरू करते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हें वेदांत कहते हैं क्योंकि ये वेदांत वेदों के बाद लिखे गए। तो वेदों का अंत, इसके अंदर जो वेदों का सार है वो बताया गया है। असल में कुछ उपनिषद तो, जैसे ईश्वर उपनिषद, ये तो यजुर्वेद का हिस्सा है, 40वां चैप्टर है, 40वां अध्याय है। और इसी से हम पहले अपना पाठ शुरू करेंगे। इन सारे उपनिषदों का तत्व एक ही है, बात एक ही है कि परमात्मा, परमेश्वर ही इस सारे जगत में व्याप्त है। परमेश्वर से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। परमेश्वर ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं। और परमेश्वर ही अंत में इस संसार को महाप्रलय के समय में अपने अंदर समा लेते हैं। जो मनुष्य है या अलग अलग प्राणी हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते हैं, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते हैं। और इस तरह, और इन सब टीचिंग्स का, इन सब जो बातें इसमें बताएं, उसका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है, किस प्रकार वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। यही इन सब अ, उपनिषदों का, हमारे असल में हमारे जितने ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, उन सब का तत्व यही है कि किस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए कि वो अंततः प्रभु के अंदर जाके मिल सके और जीवन मरण के चक्कर से बच सके। सबसे पहला उपनिषद जो हम शुरू करेंगे वो है ईश्वास उपनिषद। छोटे में इसको कहते हैं ईशो उपनिषद। हर उपनिषद शांति पाठ से शुरू होता है, इसमें भी शांति पाठ है। इसमें सिर्फ 18 श्लोक है। 18 श्लोक के अंदर ही सारे उपनिषद को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। जैसे मैंने पहले कहा, ये यजुर्वेद का 40वां चैप्टर है और इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। शांति पाठ में शुरू करते वक्त कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप परिपूर्ण हैं। परमेश्वर परिपूर्ण है। एक शब्द होता है पूर्ण, एक शब्द होता है परिपूर्ण। पूर्ण से भी पूर्ण जगत उनसे ही पैदा हुआ है और परमेश्वर से ही पूर्ण है, अर्थात पूरे जगत में परमेश्वर ही है, इसलिए जगत भी परिपूर्ण है। और ब्रह्म से, पर ब्रह्म परमेश्वर से जगत निकलने के बाद भी वह पूर्ण ही बच रहता है, अर्थात वो भी परिपूर्ण रहते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लौकिक या जो इस संसार में हम देखते हैं वो अलग तरह की चीज़ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे एक बाल्टी है, उसमें से आप आधी बाल्टी पानी निकाल लीजिए तो जो बाकी पानी बचता है वो उस बाल्टी के अंदर सिर्फ आधा ही शेष रह जाता है। परंतु प्रभु के बारे में ऐसी बात नहीं है। आप अपने बैंक से कुछ पैसे निकालते हैं, किसी के बैंक में 1000 रुपया है, उसमें से उसने 200 निकाल लिया तो शेष 800 ही बचता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ में से कुछ निकालते हैं तो थोड़ी चीज़ उसमें शेष रह जाती है जिसमें से निकाला है, और बाकी की वहाँ चली जाती है जहाँ निकाल कर उसको रखा गया। प्रभु के बारे में ऐसा नहीं है। प्रभु परिपूर्ण है, जगत उनसे निकला, जगत भी परिपूर्ण है, और जब जगत निकलने के बाद फिर भी प्रभु परिपूर्ण रहे। इस बात को समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं आग की। इस प्रकार देखा जाए कि जैसे अग्नि, कुछ 50-60 लकड़ियों को लगाकर अग्नि लगाई गई है और अग्नि बड़ी प्रज्वलित है, अपनी जल रही है। अग्नि का एक टेम्परेचर है, एक ताप है, अग्नि का एक कलर है, एक रंग है अग्नि का, और अग्नि गर्मी देती है। अगर उस अग्नि के कुंड में से थोड़ी सी अग्नि निकाल ली जाए, एक कागज़ के टुकड़े को लगाकर या एक लकड़ी को लगाकर, और दूसरी तरफ उसको रख दिया जाए, तो उस अग्नि का रंग भी वैसा ही होगा। वो भी ताप देगी और वो भी जलाएगी। तो जो अग्नि निकाल, जहाँ से अग्नि निकाली है वहाँ से कम नहीं होती, और जहाँ पर लगाया गया उसका वही स्वरूप होता है। तो इस उदाहरण से समझना चाहिए कि जैसे अग्नि को निकालने से अग्नि कुंड में अग्नि कम नहीं होती,
और दूसरी जगह पर भी अग्नि वैसा ही अपना प्रभाव दिखाती है, वैसे ही शक्ल, रंग, रूप दिखाती है। इसी प्रकार से प्रभु जो परिपूर्ण है, परब्रह्म परमेश्वर परिपूर्ण है, उनसे जब ये जगत निकलता है, तो जगत भी परिपूर्ण है क्योंकि प्रभु से पूर्ण है, और प्रभु से निकालने के बावजूद प्रभु परिपूर्ण रहते हैं, वो कम नहीं होते। अब यहाँ पर जो आगे बताते हैं, ये वो है जिसमें से बाद में वेद व्यास जी ने कर्म योग की थ्योरी, कर्म योग को समझाया गीता के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर जो कर्म बात आई है, वो यहाँ पर इन अगले श्लोकों के अंदर से उसको निकाला गया है। यहाँ पर यह बताया है क्योंकि जगत परमात्मा से व्याप्त है, अतः ईश्वर को सदा याद करते हुए ममता और आसक्ति को छोड़कर ईश्वर की पूजा के लिए कर्म करो। अर्थात हमें जो कर्म करने हैं वो ये नहीं सोचना कि हम कर्म कर रहे हैं, हमने ये नहीं सोचना कि कोई आसक्ति के साथ जुड़कर कर्म कर रहे हैं, ना कर्ताशिप, डूअरशिप कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भावना लानी है, और ना ही उसके फल की इच्छा करनी है। आसक्ति और ममता को छोड़कर जो हम कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ईश्वर की उनसे पूजा करनी है। जब हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं और प्रभु को कुछ अर्पण करते हैं, तो हम उनसे वापस उसको लेने की नहीं सोचते। 10 रुपये मैंने जाकर चढ़ा दिए, $5 मैंने एक मंदिर में जाकर चढ़ा दिए, तो मैं ये नहीं सोचता कि अब मैं उसको उठा लूंगा, वो प्रभु के हो गए, प्रभु को दे दिया, बस मेरी उसके ऊपर से अथॉरिटी, मेरी उसके ऊपर से जो अधिकार था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो मेरे $5 या मेरे 10 रुपये या मेरे 100 रुपये जो मंदिर में गया वो प्रभु के हो गए। इसी प्रकार से कर्म करते वक्त यही भावना होनी चाहिए, ये मैंने कर्म कर दिया, ये मैंने प्रभु के लिए कर्म कर दिया, और उस कर्म को करने के बाद उसमें से डूअरशिप, उसका वो कर्तृत्व भी निकाल देना है और उसका फल भी निकाल देना है कि मेरे को इसके बदले में कुछ चाहिए।